पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर का हर नागरिक अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है, किसी के डिक्टेट के आधार पर जीने की उसे जरूरत नहीं है। ये सामान्य बदलाव नहीं, बाकी चीजों का जिक्र मैं नहीं करना चाहता। पुराने दिन कई लोग कहते हैं यहाँ के ये लौटने लगे हैं, और जब पुराने दिन लौटने लगे हैं तो ये दिन कायम रहे और बेहतर हो सके जो जैसा पहले कश्मीर था, उसके लिए सद्भावना और राष्ट्रीय एकता, ये सदियों पुरानी हमारी परंपरा रही है। मिलजुल करके ही इसे एक बनाया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आज जो चर्चा यहां हुई है और जो लोग इस सभागार में मौजूद हैं, उनसे मेरा निवेदन भी होगा कि आप इस दिशा में निर्देशन भी करें और कश्मीर का हर नागरिक इस उद्देश्य के साथ आजादी के अमृत काल में अपना योगदान जम्मू कश्मीर के विकास में भी दे और भारत के उत्थान में भी। इतनी नज़में पढ़ी गई कि मुझे भी कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। संचालक महोदय, इतना मुझे याद नहीं, मैंने लिख लिया है इसलिए। राम के हिज्र में एक रोज भरत ने ये कहा, राम के हिज्र में एक रोज भरत ने ये कहा, कल्ब मुजतर को सबो रोज नहीं चैन जरा, दिल में अरमा है कि आ जाए वतन में रघुवीर, याद में उनकी कलेजे में चुभे हैं नस्तर, याद में उनकी कलेजे में चुभे हैं नस्तर। हम एक हैं, यही भावना हमारी असली पूंजी है। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा जो थे, उनकी भी विरासत यही है। इस दुनिया में ऐसी अनेक ताकतें हैं जो कोशिश करते हैं लोगों को भटकाने की, फूट डालने की। उनसे सावधान रहना सदैव जागृत। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सद्भावना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उन्होंने इस बारे में ये बताया कि किस तरह से जो सद्भावना है वो काफी अहम है और तरक्की के लिए जरूरी है कि मेल मिलाप हो। और उन्होंने ये भी बताया कई मौकों पर कि जम्मू कश्मीर किस तरह से पिछले कुछ सालों में तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और ये रफ्तार ही आगे जारी रहनी चाहिए। आगे बढ़ते वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से ज्यादा अफराद को तकर्रीनामा तकसीम करने के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकर्रीनामे तकसीम किए जाएंगे। वजीर आजम इस मौके पर खिताब भी करेंगे। मुल्क भर में 37 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया जाएगा। आप चाहे अपने पड़ोसी मुल्क में देख लीजिए या बाकी जगह पूरी दुनिया में देखिए, लेकिन हिंदुस्तान में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना जीडीपी का डेवलपमेंट 5वें स्थान पर लाया है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी दूरदर्शिता के कारण आपने देखा कैसे हिंदुस्तान ने अपना नाम दुनिया भर में रोशन किया। चाहे वो कोवैक्सीन का इन्वेंशन हो, जब पूरी दुनिया अपने घर में सीमित हो गई थी, लेकिन भारत ने निर्णय लिया, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया हमें वैक्सीन बनानी है। और वैक्सीन बनी, सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को उसका लाभ हुआ। इसी प्रकार से G20 की प्रेजेंसी हुई, जहां अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां आकर समस्याओं का उन्होंने वार्तालाप किया, उसके सॉल्यूशन ढूंढे। जमीन से लेकर चांद तक का दूरी सफर भारत ने तय किया। ये सब चीजें बताता है कि प्रधानमंत्री जी का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, R&D, इसके ऊपर कितना जोर है। आज के प्रधानमंत्री रोजगार मेले के अवसर पर जो हमारा 10वां रोजगार मेला है, इसे 2 महीने पहले भी जब प्रधानमंत्री रोजगार मेला
हुआ था, उस समय बीएसएफ के द्वारा जम्मू में मुझे आने का सौभाग्य मिला था। आज पुनः रेलवे की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन है। मैं सभी रेलवे के अधिकारियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ये 10वां रोजगार मेला, जिसमें हम 51,000 नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं और ये देश के 37 शहरों में आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका लद्दाख का यौम तासीस 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। स्कूली बच्चे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के राजभवन और राजनिवास में प्रोग्राम करेंगे और बच्चों की तैयारियों का जायजा लद्दाख खुद मुख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन सेरिंग आंगचुक समेत दीगर नामवर हस्तियों ने लिया। इन्होंने बच्चों से बातें भी की और उनकी हौसला अफजाई की। बच्चों की रहनुमाई कर रहे असातिज़ा और ट्रेनर की कोशिशों की सताइश भी की। को यहाँ से जा रहे हैं अपने यूटी फाउंडेशन डे मनाने, बाहर अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा उनके थैंकफुल है कि उन्होंने बच्चों को इस तरीके की अपॉर्चुनिटी दी एंड वी आर वेरी थैंकफुल। आपको कौन सा स्टेट जी, हमें गुजरात जाना है। गुजरात एक बहुत ही बढ़िया स्टेट है, वहाँ पर कल्चर बहुत ही उनका यूनिक। तर्क आधारित तथ्यों पर नजर दौड़ाए तो उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा कि आजादी के बाद लगभग 65 वर्ष में 2014 तक 14,985 किलोमीटर रेल ट्रैक स्थापित किए गए और उसके उपरांत मात्र 9 वर्षों में आपके कार्यकाल में ये लगभग मात्रा दुगनी हो गई और 25,000 किलोमीटर तक रेल ट्रैक स्थापित होने में और करवाने में हम सफल रहे। इसी प्रकार उदाहरण अनेक हैं। अगर मिसाल के तौर पर रेलवे अंडरपासेज और रेलवे ब्रिजेस की बात की जाए तो 2014 में इसकी संख्या 4,418 थी। मात्र 9 वर्षों में यह संख्या 2 गुना बढ़कर के 10,867 हो गई। विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी हिंदुस्तान में निर्माणित हुआ है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में, और कश्मीर घाटी को पहली बार बाकी देश के साथ रेल के माध्यम से जोड़ने का काम भी आप ही के कार्यकाल में संपन्न हो रहा है। उधर दूसरी ओर आए दिन रेल दुर्घटनाओं के समाचार पढ़ने को मिलते थे। सन 2014 का यदि हम आंकड़ा देखें तो प्रतिवर्ष औसतन 171 रेल एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। मात्र 9 वर्षों में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार के दौरान यह संख्या 171 से कम होकर के केवल 71 प्रतिवर्ष रह गई। इतना ही नहीं, आपने अनेकों नए प्रयोग किए। सन 2014 से पहले वंदे भारत का किसी ने नाम तक न सुना था। आज 34 से अधिक वंदे भारत दौड़ रहे हैं और अभी हाल ही में आपने आरआरटीएस रैपिड ट्रेन को झंडी दिखा करके लोकार्पित किया और आप ही ने अमृत भारत स्टेशन का एक नया कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान को दिया। और आज ये जो युवा कर्मी रेल विभाग में अपनी जिम्मेवारी संभालने जा रहे हैं, ये भारत के वो भाग्यशाली नागरिक हैं जो अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में भारत की तीव्र गति की प्रगति यात्रा के साक्षी भी रहेंगे और सन 2047 में शताब्दी भारत की रेलगाड़ी का संचालन करने का काम भी इन्हीं के हिस्से में आया है। प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेला की एक और विशेषता है और वो ये कि इन 50,000 नियुक्ति पत्रों में से लगभग 21% महिलाओं को दिए जा रहे हैं। और यदि हम तुलना करें यूपीए के कार्यकाल से, तो यूपीए कार्यकाल में कुल मिलाकर के जितनी भी सरकारी नियुक्तियां हुई उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 6.6% थी। आज 9 वर्षों में वो संख्या बढ़कर के दुगनी से अधिक हो गई। 12 से 13%
नियुक्तियां गत 9 वर्षों में महिलाओं की रही हैं। आपने नारी शक्ति को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया। वर्षों से चली आ रही मांग की पूर्ति करते हुए सदन में महिला आरक्षण कानून लाया। फौज में महिलाओं को कमीशन की अनुमति दी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आदित्य सोलर मिशन की डायरेक्टर महिला, चंद्रयान मिशन की ज्वाइंट डायरेक्टर महिला। और इसी ट्रेंड की झलक आज हमें इस रोजगार मेला में भी देखने को मिल रही है, जिसका ये संकेत है कि आने वाले समय में आपके सपनों के विकसित भारत के निर्माण में भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री का बराबर का योगदान रहेगा, बराबर की हिस्सेदारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी, हम सब आपको सुनने के लिए बेताब हैं। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की यह कड़ी, जहां एक और रोजगार एवं स्वरोजगार के सृजन होते नए अवसरों का संदेश लाई है, वहीं दूसरी ओर युवा कर्मयोगियों की कर्मठता से कार्य क्षमता में हो रहे विस्तार का भी संदेश लाई है। विकास यात्रा के इसी अमिट संकल्प को सब तक पहुंचाती प्रस्तुत है यह लघु फिल्म। नया भारत, अभूतपूर्व ऊर्जा, अडिग संकल्प और सब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों से जारी रहेगा। महिला और बाल सुरक्षा के लिए किया गया जागरूक। एटा में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार की मौत। कौशाम्बी में पटाखा गोदाम में ब्लास्ट, धमाके में 4 मकान हुए ध्वस्त, हादसे में बच्चे समेत 10 लोग जख्मी। उन्नाव में त्योहार पास आते ही पुलिस एक्टिव मोड पर, सड़क पर उतरकर एसपी ने पैदल गश्त की, सीसीटीवी भी चेक किए। अलीगढ़ में अपना बच्चा बेचने के लिए चौराहे पर बैठने के मामले में एक्शन, पुलिस ने सूदखोर को किया गिरफ्तार। सूदखोर के चलते कर्ज बढ़ने से एक शख्स अपना बच्चा बेचने को हो गया था मजबूर। इटावा के जाजेपुर गांव में खंडहर स्कूल को गिराने के दौरान मजदूर की मौत, मलबा में दबकर मजदूर की मृत्यु। रामपुर में आजम खान के करीबी ठेकेदार के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी, पीएसी और यूपी पुलिस के सिपाहियों की सुरक्षा में चल रही छापेमारी। अमरोहा में भूमाफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आम के हरे भरे पेड़ काटकर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, बुलडोजर की अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा प्रदूषण, गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 278। रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नौकरी, प्रधानमंत्री मोदी बांटेंगे नियुक्ति पत्र, देश भर के 37 जगहों पर कार्यक्रम। औरैया में नारी वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी, 688 करोड़ की देंगे सौगात, कानपुर में अनुसूचित जाति सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। गढ़वाल से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को मिलेगी नई ट्रेन की सौगात, रेल मंत्री दिल्ली से ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। छात्र संघ चुनावों की तारीख ऐलान हो गया, लेकिन कुमाऊं विश्वविद्यालय में चुनाव से पहले सभी पेपरों के रिजल्ट जारी करना अभी भी चुनौती। हापुड़ में साइबर सेल टीम को कामयाबी, साइबर ठगी करने वाले एक गैंग का खुलासा, एक महिला समेत 3 शख्स गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते कानूनगो को किया गिरफ्तार, 6,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए 6 सदस्यीय टीम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं JKLH लाइव। दुनिया इसराइल फलस्तीन तनाजे के हल के लिए आलमी इदारों की तरफ देख रही है। हलाकतों और तबाहकारियों के बीच मसले के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करने की बात कही जा रही है। इस बीच लद्दाख में फलस्तीन और गजा की हिमायत में आवाम ने यगानगत का इजहार किया। 11 गांव के लोगों ने जामा मस्जिद से SDM हेडक्वार्टर तक मार्च किया। हम
और तहसील तहसीलों के काउंसलर अब्दुल हादी ने तारफी मीटिंग की। उन्होंने तहसील की तरक्की के लिए जिम्मेदारों से ताउन की अपील की ताकि आवाम की उम्मीदों को पूरा किया जा सके। मीटिंग में मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले आला अफसरों ने शिरकत की। हमारे जो ब्लॉक ऑफिसर्स है वो जो है इनके साथ उनकी जान पहचान हो, ये यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो इनके साथ इनकी जान पहचान हो। इनके साथ आप लोगों की जान पहचान बढ़ाने के लिए हम सब लोग आज तक अच्छे से जो काम जो है अपने काम को सबसे पहले रखकर उसको तरजीह देकर हम सब लोग काम करते आ रहे हैं और आगे भी बिना किसी इन्फ्लुएंस के हम जो है गवर्नमेंट के काम को लोगों के लिए हमारे तहसील के आवाम के लिए उनके लिए रूल के हिसाब से हम उनको बिना किसी उसके हम उनका काम करते रहेंगे। लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप ने म्युनिसिपल कमेटी के इश्तराक से वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस वर्कशॉप का मकसद कचरे को कम से कम करने के हवाले से बेदारी लाना था। आता बूट इंडो आता इचोक्स बॉटल मंपो इंडो तने तेन्ना चुकला आता जून इना लेडी की सपोर्ट इका इनिशियली आई ची जोस्पिन इचोक्स कंपार्टमेंट सुना जोस्पिन याले कावेना केतनंग तेचने मर्चेंट एसोसिएशन सिर्फ मर्चेंट एसोसिएशन ने माने आता इका मी मजोम नाई खोंगला हागो तांसपिन कजुगे जुक्चिन शेजना तेचने आता मिनिस्ट्री डायरेक्शन जिक्तांस की टाइम लिमिट छून जिना यो सारी इचोक्स सेंटर स्टार्ट चोज देते याले कुले आता इचोक्स सेंटर दासा यो फुल फ्लेज ग्रुप आता मी गुला त्यो हागो तांसन आता खंपा चालक वालक या आता खिमसा मानते त्यो एज अ रिसोर्स इचोक्स जगह गुनी का खंचेस श्योदाले एक इंडो आता अमूल ताजे आता पैकेट या माने आता इचोक्स चीज मिनरल वाटर बॉटल पेट बॉटल जाते इचोक्स चालक मते कितना ते गुण खट्टा आता वेस्ट कलेक्शन गडी खिमसे गडी गावनो आता ते बिना मसाला इचोक्स जगह का खंचेस श्योदाले इचोक्स जगह का खंचते इना आता वेट का नापाई चोस्पा एनेगा एमसी चोकने तेवे छाबो आता दक्सा ची चोस्तो नgai पागिरे थ्रू इन्ना चोक्स चला आता काजुक आता टेक्सटाइल फैब्रिक वेस्ट या पेपर इंडो तेना चोक्स जैसे कि चिची खिमसा चोस्तो फांस ते इंडो यानी तेना चला कुला तुसते तेना वा रीयूज चोस्ते आता चिनो चला मिंडा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज भी 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए आप सभी मेरे नौजवान साथी, विशेषकर हमारी बेटियां, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके परिवार को विशेष रूप से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं, जिससे
नियुक्ति प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा बना हुआ है। हमने भर्ती प्रक्रिया को न सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है, बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था, वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है। यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है। युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एसएससी के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में उन युवाओं को नौकरी के लिए आवेदन करने का अवसर मिल रहा है जिनके रास्ते में भाषा की दीवार खड़ी थी। साथियों, आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। आपने देखा होगा, कुछ ही दिन पहले गुजरात के धोरडो गांव को, आपको पता होगा धोरडो कच्छ जिले में पाकिस्तान की सीमा पर का गांव है। इस धोरडो गांव को यूनाइटेड नेशंस ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में सम्मानित किया है। इससे पहले कर्नाटका के होयसला मंदिरों और पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पहचान मिली है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे यहां पर्यटन की संभावना और अर्थव्यवस्था के विस्तार की संभावना कितनी बढ़ गई है। पहले पर्यटन बढ़ने का सीधा मतलब है कि वहां रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे, जिसका फायदा ये टूरिज्म का ही तो परिणाम है, जिसका फायदा आसपास के होटल, छोटे छोटे दुकानदार, बस चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, इवन टूरिस्ट गाइड के काम करने वाले, हर किसी को लाभ होता है। ऐसे ही स्पोर्ट्स क्षेत्र, ये ऐसे सेक्टर भी हैं जो रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल खेलों में हमारे खिलाड़ी ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उपलब्धियां हमारे देश के स्पोर्ट्स लैंडस्केप में भी बड़े बदलाव और विकास का संकेत है। और जब स्पोर्ट्स सेक्टर का विकास होता है तो सिर्फ बेहतर खिलाड़ी ही तैयार होते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि इससे ट्रेनर्स, फिजियो, रेफरीज और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस जैसे अनेक नए अवसर तैयार होते हैं।
साथियों, हम रोजगार देने वाले ट्रेडिशनल सेक्टर्स को मजबूत कर रहे हैं और इसके साथ ही हम रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस, ऑटोमेशन और डिफेंस एक्सपोर्ट जैसे नए सेक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में संभावनाओं के नए द्वार खुल गए हैं। आज